अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी। आज हम तीन बातों को जो है ना वो डिस्कस करेंगे जो इस टाइम करंट पॉलिटिक्स में चल रही हैं। पहले नंबर पर 45 फार्म और 47 फार्म जो कि अपलोड हो चुका है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उसके कंसिक्वेंसेस और उसके असरात क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम जो मखसूस नशिस्तें जो है वो दूसरी पार्टीज़ को दी जा रही हैं उसके बारे में अवाम क्या सोचती है और उस पर बात करेंगे। तीसरी और आखिरी बात जो होगी हमारी वो ये कि जो काजी फ़ायज़ ईसा हमारे चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने एक फ़ैसला दिया है भुट्टो रेफरेंस केस में सुनाया है, उसको डिस्कस करेंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, वो ज़रूर करे और अपनी राय जो है वो हमारे साथ ज़रूर रखें ताकि आने वाली वीडियो में हम उस राय का भी एहतराम करें और वीडियो भी वो लोग देख सकें। पहले नंबर पर जब हम 45 फार्म की बात करते हैं तो वो अपलोड हो चुका है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। जैसे ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड हुआ, आजकल आवाम जो है या पाकिस्तानी है वो इतने एक्टिव है कि वो फौरी जो है उसकी रिसर्च करते हैं, अपने हलके को देखते हैं, अपने पोलिंग स्टेशन को देखते हैं, फिर वो मैच करते हैं। 2024 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है उस टाइम जो रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ थे, जो उन्होंने अपना 45 फार्म दिया था वो क्या था, और जो आज अपलोड हुआ है अपना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो क्या है। अब देखें कि ये तमाशा जो है अब घर घर पहुँच चुका है। ये पहले ही इसको बहुत डिस्कस किया गया है, लेकिन अब ये कंपैरिजन हो रहा है घर घर में। मैं सपोज़ एक पोलिंग स्टेशन की बात कर लेते हैं। हमारा जो हलका है वो हासिलपुर का है, NA 164 जो है उसकी बात कर लेते हैं। उसका एक पोलिंग स्टेशन है 194 मराद, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो ये बॉर्डर के करीब एक गांव है और वहाँ जो है एक पोलिंग स्टेशन है जिसमें इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद जो है फॉर्म 45 जो है वो डिक्लेयर किया गया, रिज़ल्ट दिया गया और आवाम को और घर घर बच्चे बच्चे को पता है कि उस पोलिंग स्टेशन से कौन जीता है और किसके वोट ज़्यादा थे। लेकिन जैसे ही वेबसाइट पर जो है इलेक्शन कमीशन का जो है फॉर्म 45 जो है अपलोड हुआ, उन्होंने डाउनलोड किया, उसको जो है देखा, तो उसमें जो है जिसके वोट जो थे ज़्यादा थे उसको कम करके दूसरे कैंडिडेट के वोट जो है वो बढ़ा दिए। सपोज़ अगर उसके 1273 थे तो उसको जो है कम करके सिर्फ 273 कर दिया गया और जिसके सिर्फ 273 थे उसको 1200 कर दिया गया। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह जो है अब लोग जो है उसको कंपैरिजन करके डिस्कस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो जीता जो है मलक एजाज गडन था और ये जो वोट है ये मलक अपना रियाज हुसैन पीरजादे के निकल आए हैं। तो अब देखें कि पहले एक अभाम था कि इस तरह जो है वो रिगिंग होती है, इस तरह होती है, लोग सोचते थे, लेकिन अब लोगों को ये कंफर्म हो चुका है कि वाकई ही हमारा जो वोट है वो असल मानों में चराया गया है। और जो अपोजिट लोग थे अब वो भी कन्फ्यूजन और इस सोच में पड़ गए हैं कि इस हद तक जो है वोट को चराया गया है, इस हद तक जो है हमारे साथ ज़्यादती हुई है। हालांकि उन्होंने वोट दूसरी पार्टी को दिया था, उनके ही हिमायती, और अब उनके पास अल्फाज नहीं है डिफेंड करने के लिए और लोग उनसे सवाल करते हैं कि हाँ भी बताएं, अब हमारे पोलिंग स्टेशन थे तो आप हारे हैं लेकिन आप जीत कैसे गए। जब ये सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि वाकई आपके साथ ज़्यादती हुई है। अब ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो कंसिक्वेंसेस है, इसका पार्टीज़ को अंदाज़ा नहीं है। अभी तो पिछले इलेक्शन में जो अभी गुजर चुका है इसमें लोग जाकर एक दूसरे से डिस्कस कर लेते थे, बता देते थे, कैंडिडेट का तारफ़ करवा देते थे कि ये यहाँ से आया है और उसकी हल्का बाब में एक अपनी अप्रोच थी, लॉबिंग थी, या लोग उसको साथ लेकर चलते थे। अब सोचें कि अब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो लोग उसको किस तरह जो है वो उसका सामना करेंगे, उसको किस तरह जो है वो मार्केट में लेकर आएंगे। फिर ये सियासतदान कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो आवाम अच्छा सलूक नहीं करती, वो कैसे करे जब सिस्टम में इस कदर जो है वो कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन अब उनके सामने आ गई है तो वो आपके साथ यही हाल करेंगे। ये लोग सोचते थे कि आवाम को पता ही नहीं चलेगा, आवाम इतनी सियानी और इतनी समझदार हो गई है
कि वो अब उनको शेयर कर रही है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, और उससे जो है इनका और तमाशा लग गया है। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का तमाशा लगा है बल्कि पूरी आवाम का तमाशा लगा हुआ है, ये पूरे मुल्क का तमाशा लगा हुआ है। और हर बंदा सोचता है कि हम किस सदी में, लोग जो है वो कहाँ पहुँच गए हैं, कौमें कहाँ पहुँच गए हैं, हमारी वही जो है इसी पे अब लड़ाई चल रही है, फार्म 45, फार्म 47, और उसमें भी कांटे लगाए हुए हैं। और 7 को जो है वो 9 बनाया हुआ है, 3 को जो है वो 8 बनाया हुआ है, 1 को जो है वो 7 बनाया हुआ है, और पूरा जो है इलेक्शन ही इसी तरह है। और उससे आप बताएं कि सोसाइटी का इमेज क्या जाएगा। और बच्चे बच्चे की ज़ुबान में है कि ये हमारे हुक्मरान कैसे हैं, ये हमारा सिस्टम कैसा है। और इस सिस्टम पे जो एक कारी ज़रब लगी है और इसने जो लोगों को इतना अवेयर कर दिया है, ये हम तो कहते हैं पाकिस्तान बेहतर पोजीशन की तरफ जा रहा है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि पहले लोगों को पता नहीं था, अब लोगों को पता चल गया है, अब लोगों को आगाही आ गई है, अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, और वो रिएक्शन देते हैं और वो बात करते हैं। कौमें इसी तरह ही आगे जाती हैं। और ये बेशक हमारा एक डार्क और ज़वाल पजीर जो है हमारा सिस्टम है, और इससे ही हमने अब इस सिस्टम को रिफ़ाइन करना है और आगे बढ़ना है और बेहतरीन पोजीशन की तरफ जाना है। और कौम अभी पर्ची पे या वोट पे बात कर रही है कि जो हमारा हक़ है उसको वापस किया जाए। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये अवेयरनेस के सिलसिले में वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसको जो है वो खुश आइंद समझा जाए, और उनकी जो तनकीद है या उनका एहतजाज है और उसको पॉजिटिव लिया जाए और इसमें बेहतरी लेकर आ जाए। ये बेसिकली उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, और इलेक्शन कमीशन ने जो है खुद मारा है और लोगों को बताया है कि हम आपके साथ ये कर सकते हैं। ये पहली बात थी। अब हम दूसरी बात पे आएंगे कि जो मखसूस नशिस्तें हैं जिनकी बनती नहीं हैं उनको दी जा रही हैं, और जिनकी बनती हैं उनको जो है वो रिफ्यूज़ किया जा रहा है। अगर आइन और कानून को देखा जाए तो फिर 45 में जो है फार्म में कोई आइन कानून कायदा नहीं है। और जब मखसूस नशिस्तों की बात आती है तो तब कहते हैं कि आइन में लिखा नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट या आज़ाद होते हैं उनको ये सीटें नहीं मिल सकती। अब पाकिस्तान का ये दोहरा म्यार जो है वो नहीं चलेगा। ना तो इलेक्शन कमीशन इस मामले में सपोर्ट कर रहा है, और अदालतें जो हैं अब ये केस उधर चला गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर फ़ैसला ज़रूर दिया है, और उन्होंने जो जिनको सीटें मिली थी मखसूस नशिस्तें उनको हलफ से जो है वो रोका गया है। अब हम इस पे तज्ज़िया करेंगे और एक राय देंगे कि लोग इस पे क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी उनको जो सीटें मिली उनको मखसूस नशिस्तें भी उनकी मिल गई। नून लीग उनको जो है वो जो सीटें मिली उनको वो मखसूस नशिस्तें भी मिल गई। MKM जो उनकी सीटें बनती थीं उनके मुताबिक उनको मखसूस नशिस्तें भी मिल गई। लेकिन अब ये तीनों पार्टीज़ जो है वो ये कह रही हैं कि जो PTI की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीटें बनती हैं, मखसूस नशिस्तें बनती हैं, वो भी हमें दी जाए। अब देखें कि ये जो सोच है ये कैसी सोच है। ये वही सोच है जिस तरह एक मर्दार पड़ा हुआ हो और उस पे जो है वो गिद्ध आ जाए और वो एक दूसरे से खाना शुरू कर दे और उस मर्दार पे जो है अपना पेट पूजा करना शुरू कर दें। और इनकी यही सोच है। जो अकाब होता है, ठीक है, वो जो है वो अपना मर्दार पे नहीं जाता, ठीक है, वो मुर्दा गोश्त नहीं खाता, वो अपना शिकार खुद करता है और अपने ही हद तक रहता है, और जो उसका हक बनता है वो उसी पे जाता है, ठीक है। और मकसद दोनों का गोश्त होता है, मर्दा अपना अकाब का भी और गिद्ध का भी। लेकिन उनका तरीक़ा वारदात जो है वो मुख्तलिफ होता है। वो ये होता है कि वो अपना अपना शिकार करते हैं। अकाब अपना शिकार करता है, गिद्ध जो है वो अपना जो है उसका सिस्टम है और वो मर्दार पे ही हमेशा जाता है, उसकी नेचर पे है। तो इससे हमें पता चला कि हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका सिस्टम भी जो है वो अकाब और गिद्ध की तरह अब चल रहा है। जो अकाब होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद के जो लोग हैं, ठीक है, इमरान खान है, कैदी नंबर 804 है, उसने अपना शिकार खुद किया, अपना ऑब्जेक्टिव खुद दिया, अपना नज़रिया खुद दिया। वो कहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए।
वो फार्म 45 के मुताबिक जो हमें सीटें मिली हैं वो हमें दी जाए, और जो उसके मुताबिक हमें सीटें मिलेंगी उसकी जो है वो मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएँ। उनको ना तो फार्म 45 के मुताबिक सीटें दी गई, अब जो बची खुची सीटें हैं जो वो जीते हैं 92 बनती हैं एनए की, और उसमें भी वो मखसूस नशिस्तें उनको नहीं दे रहे, ठीक है। और दूसरी तरफ जिनको सीटें जो है वो मिल गई हैं और गलत दी गई हैं और उनको मखसूस नशिस्तें भी मिल गई हैं, और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें इससे ज़्यादा दी जाएं, जो उनका हिस्सा है वो भी हमें दिया जाए। और इस तरह के जब मर्दार जहनीत के लोग किसी सिस्टम पे आएंगे तो आप इस पे ख़ुद ही सोच सकते हैं कि फिर वो सिस्टम कैसे चलेगा। वो सिस्टम जो है वो खुद ही खा जाएंगे, और उनका काम ही मर्दार खाना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पार्टीज़ जो है इस सिस्टम के साथ और पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ कर क्या रही हैं। तीसरी जो बात हम करने जा रहे हैं वो चीफ़ जस्टिस जो हमारे हैं उन पर करने जा रहे हैं कि एक उन्होंने केस चलाया था भुट्टो रेफरेंस वाला, और उसका फ़ैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि भुट्टो को जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना ट्रायल नहीं मिला और उनके साथ ज़्यादती हुई है, और जो फांसी हुई है वो गलत हुई है, उसको कलअदम करार दिया जाए। नो डाउट ऐसा ही होना चाहिए, और ये फ़ैसला अगर काश उस टाइम होता तो भुट्टो बच जाता, हम इतने बड़े क्राइसिस से बच जाते। अब बात करने का मकसद ये है कि अब हमने वो जो पुराने मुर्दे केस हैं उनको जो है वो उजागर किया है। अगर उसमें कुछ निकलता है, सोसाइटी की बेहतरी है, तो हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। हमारा सवाल ये है कि जो लोग इस टाइम विक्टिम हैं, इस टाइम जो है सबसे जो पॉपुलर लीडर है वो इस टाइम जेल में बैठा हुआ है, और उसके ऊपर 200 से ज़्यादा केस हैं, और वो अदालतों का जो है वो चेहरा देख रहा है, अदालतों की तरफ देख रहा है कि हमें इन अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। इसी वजह से वो अपना कैद की जो है वो तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। उसको छोड़ के आप पिछले केसों को जो है वो उस पर फ़ैसले दे रहे हैं। ज़िंदा को जो है आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी आप बात कर रहे हैं। अवाम जो है वो एक ऐसी सियासी कशमकश में जो है वो जकड़ी हुई है। अवाम के हक़ पे जो है वो इतना बड़ा डाका मारा गया है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। जो अवाम का हक़ है वो तो कोई वापस नहीं करने दे रहा है, ठीक है। और हम पिछले केसेस को उठा के उस पर फ़ैसले दिए जा रहे हैं कि ये वाली जो बात है हमारी अकल और समझ में नहीं आती। हमारे जैसे लोग जो है इस पे सवाल उठाते हैं कि जिसको अभी इंसाफ की ज़रूरत है उस पे तो आप तवज्जो नहीं दे रहे। पार्टी का जो है निशान था, उस पे जो है वो पार्टी आपके पास गई, वो निशान जो है आपने उनको नहीं दिया गया, और फिर कोई वो आज़ाद उनको कर दिया गया। वो आज़ाद इलेक्शन लड़के वापस जो है आ गए असम्बलियों में, और वो अपना हक़ मांग रहे हैं। आप उनको तो जो है वो हक़ नहीं दे रहे। आवाम जो है वो बिलक रही है, सड़कों पे जो है वो तमाशा हो रहा है। पूरी दुनिया जो है वो ये हमसे डिमांड कर रही है कि कोई एक ऐसा केस हमें बताएं जिसमें पाकिस्तानी अदालतों की दुनिया में एग्जांपल दी जा रही हो। तो जब इस तरह का इंसाफ होगा तो चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो हमारी सोसाइटी तरक्की कैसे करेगी, आगे कैसे बढ़ेगी। अब सारी जो अवाम है वो आपकी तरफ देख रही है। खुदारा इस मुल्क को बचाएं, इस सिस्टम को बचाएं, ठीक है, इस निज़ाम को बचाएं जो हम इसको साथ लेकर चल रहे हैं। वरना अवाम जो है वो आपसे भी बदज़न हो जाएगी, इस सिस्टम से भी बदज़न हो जाएगी, बल्कि हुई पड़ी है, कोई कसर बाकी नहीं है। अगर आप कोई रिलीफ देंगे, आप कोई बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, बेहतर फ़ैसले करेंगे, और जो ज़िंदा हैं, हयात हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं, अगर आपने उनकी तरफ नहीं देखा तो ये सोसाइटी जो है वो इंतशार की तरफ जाएगी, अनारकी की तरफ जाएगी, और फिर ऐसा जो है एक बहरान पैदा होगा। ना फिर सियासी इस्तेहकाम रहेगा, ना मुआशी इस्तेहकाम रहेगा। तो उससे हमारे मुल्क का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा। इसकी तरफ जो है वो आप तवज्जो दें। रिजवान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।